बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सर्दियों के लिहाज से फ़्रॉक का डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2.5 मीटर कपड़े का यूज़ करते हुए ये फ़्रॉक बनाई है। तो लेंथ इसकी 26 इंचज़ है। जो इसकी विड्थ है वो है 18 इंचज़ फ़ोल्ड करने के बाद। ये डबल फोल्डेड कपड़ा है, यानी कि बैक साइड के लिए अलहदा और फ्रंट साइड के लिए अलहदा। उसके बाद जी हम टॉप पार्ट की मेजरमेंट कर लेते हैं। तो टॉप पार्ट की लेंथ मैंने यहाँ पे 12 इंचज़ तक रखी है। जो इसकी विड्थ है वो मैंने 18 इंच तक रखी है, यानी कि कटिंग और स्टिचिंग वगैरह के बाद जो है वो इसमें कुछ विड्थ कम हो जाएगी। ये भी डबल पीस है। तो यहाँ पे अब हम कंधा मेजरमेंट कर लेते हैं। तो तकरीबन 6.25 इंच हमने कंधा रखना है और 6.25 इंच ही हमने आर्म होल रखना है। उसके बाद हम यहाँ से आर्म होल की शेप दे देंगे। चेस्ट हम मेजरमेंट करेंगे तो 8.5 इंच तक मैं यहाँ पे चेस्ट रखूँगी और जो इसकी फ़िटिंग है वो जस्ट हमने 8 इंच तक रखनी है। ये जो मैं फ़्रॉक बना रही हूँ ये तकरीबन 15 से 18 साल की बच्ची के लिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अब यहाँ पे जो हमने निशान लगाए हैं वहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं और 1/2 इंच तक हमने जस्ट सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ना है। ज़्यादा पार्ट हमने सिलाई के लिए नहीं छोड़ना, चूँकि ये फ़्रॉक है तो जस्ट हमने जो है वो 1/2 इंच तक मार्जिन छोड़ना है। अब कंधे को हमने पहले 1 इंच तक डाउन रखना है। उसके बाद जो हमारा बैक वाला कंधा है वहाँ से भी हम जो है वो इसे बराबर कर लेंगे और फिर से हम 1/2 इंच तक गले तक डाउन रखेंगे इस तीरे को। अब यहाँ से हमारा जो आर्म होल है वो इसकी कटिंग कम आ रही थी, तो मैंने तकरीबन 1/2 इंच तक इसकी कटिंग और ज़्यादा कर ली, क्योंकि ऊपर से हमने कंधा कट कर लिया था। अब हमने 1/2 इंच तक जो है वो फ्रंट वाले कंधे को डाउन करना है, आर्म होल को डाउन कर लेना है। वो इस वजह से ताकि इसमें मज़ीद खिंचाव ना पड़े। अब यहाँ पे हमने गला बनाना है, तो गले हमने यहाँ पे 2 रेडी करने हैं। पहले हमने एक बुकरम का पीस लेना है। लेंथ और विड्थ इसकी 10-10 इंच तक है। अब इसको हम सेंटर से फोल्ड करेंगे। ये गला हमने बड़ा बनाना है, चूँकि हमने इसके अंदर एक गोल गला लगाना है, एक और गला बना के लगाएंगे। तो आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि गले की जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हमने 4 इंच तक यहाँ पे इसकी चौड़ाई रखनी है। ये गला बड़ा नहीं होगा, चूँकि ये हमने डबल गला रेडी करना है। उसके बाद 8 इंच तक हम इसकी लेंथ रखेंगे। तो 8 इंच तक हम एक निशान लगा लेंगे। अगर आप इससे भी ज़्यादा बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो आपने जो है वो 10 या 9 इंच तक गले की जो लेंथ है वो रख लेनी है और जो इसकी विड्थ है वो बिल्कुल बराबर रखनी है। उसके बाद जनाब हम इसे वी की शेप दे देंगे और इसे कट कर लेंगे। अब बाहर वाली साइड पे भी, गले की बाहर वाली साइड पे भी हम 1-1 इंच तक निशान लगाते जाएंगे और एक्स्ट्रा बुकरम हम कट कर लेंगे। और जो इसके अंदर से बुकरम निकला है उसको हमने फेंकना नहीं है, उसी से ही हमने छोटे वाला गला रेडी करना है, जिसे हम बे शेप दे देंगे या फिर हम जो है वो इसे वैसे ही गुलाई की शेप दे देंगे। अब इसे भी हम वी शेप में कट करेंगे और कट करने के बाद जो इसके अंदर से पार्ट बच गया था उससे अब हम दूसरा गला रेडी करना है। अब यहाँ पे हमने वही वाला पार्ट लिया है बुकरम का, तो उसको भी हमने फोल्ड कर लिया था। तो 3 इंच तक हमने इसकी यहाँ पे विड्थ रखनी है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। लेंथ इसकी हमने यहाँ पे 4 इंच तक रखनी है, चूँकि जस्ट यहाँ पे 3.5 इंच तक इसकी लेंथ रह जाएगी, 1/2 इंच तक सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। अब इसको हमने एक बे शेप दे देनी है, या फिर आप गुलाई की शेप भी इसे बोल सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत हमने इसको शेप दे देनी है। और बाद में जो भी एक्स्ट्रा बुकरम बच गया था बाहर वाली साइड पर भी हम 1/4 इंच पर निशान लगाते हुए जो है वो इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप गले की लेंथ ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर आप इससे भी कम रखना चाहते हैं तो आप इससे भी कम रख सकते हैं, बट ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है और परफेक्ट गला है। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 गले रेडी हो चुके हैं, एक छोटा और एक बड़ा, एक वी शेप में और एक गोल शेप में। अब हम फ्रंट साइड पर जो है वो इसे पेस्ट करेंगे। तो जस्ट हमने टॉप पार्ट की फ्रंट साइड लेनी है और पहले हम इसको फोल्ड करके एक निशान लगा लेंगे या एक छोटा सा कर्स लगा लेंगे, ताकि जब हम इस पर जो है वो बुकरम को पेस्ट करें तो गला आगे पीछे ना हो, इसकी शेप ख़राब ना हो। और बैक साइड पर भी हमने इसे डायरेक्ट जो है वो पेस्ट कर लेना है, कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लेके इसको पेस्ट नहीं करना, हमने डायरेक्ट इसे जो है वो टॉप पार्ट पर पेस्ट कर लेना है। अब इसकी पेस्टिंग हो चुकी है। अब 1/2 इंच का वक्फा छोड़ते हुए सेंटर से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। उसके बाद जनाब हम इसे फ्रंट साइड की तरफ जो है वो करेंगे और इसकी मज़ीद डिज़ाइनिंग के लिए।
अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमने छोड़ा था उसका कुछ भी नहीं करना, और इसको बैक साइड पर जो है वो जस्ट एक निशान लगाएंगे। इसको फोल्ड कर कर के जहाँ पर बुकरम आ रहा है, जहाँ तक बुकरम का कॉर्नर आ रहा है, जस्ट वहाँ पर जो है वो हम निशान लगाते जाएंगे, ताकि जब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करें दूसरे कपड़े के साथ मिला के तो हमें एक मार्जिन लाइन मिल जाए, और जब हम इसकी कटिंग करें तो कटिंग में भी आसानी रहे। अब दूसरी साइड पर भी ये देखिए सेम मैंने चौक से एक निशान लगा लिया है। इसके बाद जी हमने इसको एक अंगरखा शेप देनी है, तो वो हमने वी शेप के कॉर्नर से लेके देनी है एक साइड पर। ये हमने राइट साइड पर ही देनी है, क्योंकि राइट से लेके लेफ़्ट साइड पर हमने जो है वो इसको एक शेप देनी है। तो तकरीबन 3 इंच तक हमने जो है वो इसे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, और उसके बाद जो है वो हमने इसको नीचे की तरफ इसका रुख कर देना है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो वी वाला कॉर्नर है ना, वहाँ से लेके 3 इंच तक पहले हमने एक निशान लगाना है, और उसके बाद जो सेंटर में मार्जिन बच रहा है गले और इस जो है वो शेप के दरमियान में 2 इंच का मार्जिन बच रहा है, ये देखें, और नीचे भी 2 इंच तक हमने निशान लगाया। उसके बाद जी बारी आ जाती है लोअर पार्ट की, यानी कि इसका जो घेर है उसकी। तो उसमें मैंने छोटी छोटी चुनट डालनी है बैक और फ्रंट साइड पर, जो है वो इसको हम सिंपली इसके साथ अटैच कर लेंगे। अब अटैच हो चुकी है ये वाली। अब टॉप पार्ट और जो हमारा लोअर पार्ट है यानी कि घेर है हमारा, उसको हमने इकट्ठा कट करना है, अलहदा से कट नहीं करना। इसको हमने ओपन रखना है, तो इकट्ठा ओपन रखेंगे। तो स्ट्रेट हमने फिर से एक लाइन खींच लेनी है, वहाँ पर भी हमने जो है वो इसे एक कट लगा देना है। बाद में हम जो है वो इसे एक वी शेप में एक कट लगाएंगे। अब यहाँ पर जनाब कट्स लग चुके हैं, और इसको अब हमने फ़ोल्ड करना है। तो फ़ोल्ड हमने जो बड़े वाली साइड आ रही है, यानी कि ये जो फ्रॉक है फ्रंट साइड है हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, एक छोटी साइड और एक बड़ी वाली साइड। जो बड़े वाली साइड है उसको हमने टोटली फ़ोल्ड करना है, इसका दामन भी फ़ोल्ड करना है, गला भी फ़ोल्ड करना है। और जो छोटे वाली साइड है उसका जस्ट हमने गला फ़ोल्ड करना है और दामन फ़ोल्ड करना है, सेंटर से हमने इसको फ़ोल्ड नहीं करना। उसके बाद जनाब बारी आ जाती है इसमें लेसेस लगाने की। तो लेस मैंने यहाँ पे शटल लेस का यूज़ किया है। अगर आप कोई डिज़ाइनिंग लेस यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये हमने जस्ट बड़े वाली साइड पर टोटल यूज़ करनी है, यानी कि जितनी भी इसका ओपन वाला हिस्सा है बड़े वाली साइड पर तो हमने सारा ही यूज़ करना है। लेकिन जो इसकी छोटे वाली साइड है उस पर जस्ट हम गले पर अटैच करेंगे, और उसके बाद जी हमने दामन पर अटैच करनी है, और 10 इंच तक हमने ऊपर वाली साइड से लेके नीचे दामन तक अटैच करनी है। वो इस वजह से कि जहाँ तक हमने इस फ्रॉक को ओपन रखने हैं। अगर आप कम मार्जिन रखना चाहें ओपन तो आप कम भी रख सकते हैं, अगर आप ज़्यादा रखना चाहें तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। उसी के मुताबिक आपने जो है वो इसमें लेस लगानी है। अब जो ये इसके कॉर्नर आ रहे हैं, इस कॉर्नर पर अच्छे तरीके से लेस लगाते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, और इन दोनों साइड को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने जो है इसके बाद अगला प्रोसेस क्या करना है। अब यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह की खूबसूरत फ्रॉक जो है वो बना सकें। ये देखिए इस तरीके से मैं आपको बता चुकी थी कि एक तरफ से हमने जो है वो सभी की तरफ से लेस लगानी है, सारे भी ही लेस लगा ली थी, दामन पर भी और इसकी जो हमने कट किया उस पर भी, और जो दूसरी साइड बची है उस पर जस्ट हम गले पर निशान लगाएं। सेंटर से हमने पार्ट छोड़ दिया था, उसके बाद जहाँ तक हमने इसको ऊपर रखना था वहाँ पर हमने निशान लगाया है। मैंने यहाँ से इसे 10 इंच तक ओपन रखना था, तो मैंने जस्ट इसे 10 इंच तक ही निशान लगाया है, और वहाँ से लेके ऊपर तक हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई जब हम इससे लगाएंगे तो वो बहुत ही ध्यान से हमने लगानी है, क्योंकि यहाँ पे एक पीसेस को हमने कट किया, उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी से उसे अटैच करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो कमी पेशी होगी। तो इस वजह से हमने बहुत ही ध्यान के साथ इसकी एडजस्टमेंट करनी है। अब यहाँ पर आप इसकी एडजस्टमेंट करने के बाद इसमें पिन्स भी लगा सकती हैं, या फिर आप सुई की हेल्प से इसे कच्चा भी कर सकते हैं, या फिर इसे डायरेक्ट भी जो है वो इस पर सिलाई लगा सकते हैं। अब चलते हैं मशीन की तरफ। तो हमने जहाँ पे चुनट लगाई है, जहाँ पे सिलाई आ रही है, वहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है। वहाँ से पहले हमने इस पर एक सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद हमने गले वाली साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है।
यहाँ पर अगर हम सिलाई लगाएंगे तो ये चुनट आगे पीछे नहीं होंगी और ये इसका जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। और जहाँ तक हमने इसको ओपन रखना है वहाँ पर मैंने ऑलरेडी लेस लगा रखी है, तो जस्ट वहाँ तक हम लाके इसे पक्का कर देंगे और बाहर निकालने के बाद जो है वो गले वाली साइड से हम जो है वो सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद मैंने इसमें कुछ डोरियाँ भी लगानी है, तो डोरियाँ मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखी हुई हैं। जस्ट हम डोरी लगाएंगे, उसके जो है वो आगे छोटे छोटे फ्लावर लगाएंगे, तो वो इसके अंदर लगाने के लिए वो हमने जो है वो बना ली। अगर आप रेडीमेड टसल लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पर मैं आपको डोरियों का डिज़ाइन बता देती हूँ, दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने डोरियाँ रेडी की हैं दो, तो इस तरीके की जो है वो सेम कलर में आप डोरियाँ भी रेडी कर सकते हैं। अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो जो है वो खुद डोरियाँ रेडी करने के बाद भी आप इसके अंदर डोरियाँ लगा सकते हैं। बाद में जनाब इसको जो है वो हम सिलाई की हेल्प से पक्का कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने गले की तरफ से अच्छा खासा ध्यान देना है कि गले की जो शेप है वो ख़राब ना हो, यानी कि एक पीस कम और एक ज़्यादा ना हो, जिससे इसकी जो शेप है वो ख़राब भी हो सकती है। अब यहाँ पर बड़े वाला गला तो रेडी हो चुका है। इसके बाद जनाब जो छोटा गला रह गया था हमारा, उसकी बारी आ जाती है। तो उसको मैंने पेस्ट करना है ट्राउज़र वाले फैब्रिक पर, ट्राउज़र वाले फैब्रिक के साथ पेस्ट करना है। अगर आप किसी और फैब्रिक पर उसे पेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से दो फैब्रिक लिए हैं, तो दोनों फैब्रिक पर एक पर मैंने पेस्ट किया, उसको ऊपर नीचे रखा है और हम साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। और जो हमारी सिलाई है वो लग चुकी है। इसके अंदर से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो हम कट कर देंगे, हाफ इंच का वक्फा छोड़ते हुए। बाद में हम इसमें कट लगाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे, ताकि जो इसकी फिनिशिंग है वो बहुत ही खूबसूरत आए और इसमें झोल वगैरह ना पड़े। ये कट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे जो इसकी लाइनिंग है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये जो हमारे पास दो कपड़े थे इसको हम फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ। बाद में हमने जो है वो इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है और ये जो बड़े वाला गला है इसके अंदर रखते हुए हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। पहले इसको हमने रखना है, इस वाले गले को। उसके बाद जनाब जो हमारी फ़्रॉक है इसको हमने रखना है, इसका सेंटर मेजरमेंट कर लेंगे। सेंटर पर निशान लगाने के बाद ही हमारी जो फ़्रॉक है उसको हमने इसके ऊपर रखना है। बाद में हम साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। मैं इस पे छोटी छोटी सी पिन्स लगा लूँगी। अगर आपके पास पिन्स अवेलेबल हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास पिन अवेलेबल नहीं है तो आप इस पर ग्लू गन भी लगा सकते हैं, ग्लू स्टिक भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसमें जो है वो इसको वैसे भी जो है वो सिलाई लगा सकते हैं। मैंने जस्ट निशान लगा लेना है। बाद में ये जो इसकी टेढ़ी मेढ़ी सी शेप आ रही है इसको हमने खुद ही सेट करना है। अब यहाँ पर बिल्कुल लेस के साथ साथ हम सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद जो इसके अंदर वाला एक्स्ट्रा बुकरम फैब्रिक है, जो कि ट्राउज़र वाला फैब्रिक है, इसके अंदर से वो हम कट कर लेंगे। और कट करने के बाद इस पर हम तुरपाई भी कर सकते हैं, इसको वैसे भी हम फोल्ड कर सकते हैं। मैं जस्ट इस पर तुरपाई कर लूँगी इसको कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद नॉर्मली हम जो है वो इसका बैक साइड तो हमने पहले ही रेडी करके रखी हुई है, उसमें कुछ भी हमने डिज़ाइनिंग नहीं करनी। जस्ट हमने लेस लगानी है दामन पर और कुछ भी हमने नहीं करना। इसके साथ वो हम अटैच कर लेंगे और पूरी फ्रॉक की हम फिटिंग लगा लेंगे। और जो बाजू हमने रखने हैं जिस तरीके से, उसकी डिज़ाइनिंग मैं आपको बता दूंगी कि हमारी जो बाजू है उसकी डिज़ाइनिंग हमने किस तरीके से बनानी है। मैंने इसको फ्रंट साइड की तरफ से जो है वो यानी कि जितने भी खुले बाजू होते हैं उस तरीके से मैंने रखना है और सर्दियों के मुताबिक मैंने ये बाजू रेडी करने हैं। ये देखें जो हमारी फ्रंट साइड है वो कंप्लीट हो चुकी है। बैक साइड हम लेंगे और इसके कंधे अटैच करेंगे, फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद जनाब हमारे बाजुओं की बारी आ जाती है, तो बाजू भी मैं आपको कटिंग करके बताऊंगी आगे कि हमने वो किस तरीके से रखने हैं। लेंथ और विड्थ आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। मेरी यहाँ पे जितनी भी लेंथ और विड्थ है बाजुओं की मैं उतनी ही रखूँगी। मेरे बाजुओं की लेंथ 19 इंच थी और जो इसकी विड्थ थी वो थी 9 इंच तक। और 3 इंच तक हमने आर्म होल की तरफ से एक निशान लगा लेना है। उसके बाद जनाब हम जो है वो इसे एक एस शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट साइड से हमने इसको बिल्कुल भी कटिंग नहीं करना, इसमें हम प्लेट्स डालेंगे और प्लेट्स डालने के बाद हम इस पर मगज़ी लगाएंगे, ताकि जो फ्रंट वाली साइड है वो सारी कवर हो जाए, इसकी चुनट वगैरह सारी कवर हो जाए। अब इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। ये है जी इसकी कंप्लीट लुक। बहुत ही खूबसूरत हमारी फ़्रॉक जो है वो बनकर तैयार हुई थी, जैसा कि मैंने स्लीव्स के बारे में भी आपको बताया था।
और सर्दियों के हवाले से ये ट्रेंडी फ्रॉक है, बहुत ही खूबसूरत है। आपको पता है कि सर्दियों में जो है वो हमें ठंड लगती है, हमें एक तो इनर की भी ज़रूरत होती है। अगर हम इसके नीचे इनर पहनेंगे तो ईज़िली हमें जो है वो एडजस्टमेंट मिलेगी इनर की, और जो है वो ज़्यादा ओवर नहीं लगेगा। और अगर हम इसके ऊपर कोई जैकेट वगैरह पहनेंगे वो तो फिर बुरी ही लगेगी। और उसके बाद आप इसमें बटन भी लगा सकते हैं, आप इसको एज़ इट इज़ छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने बटन इसमें नहीं लगाने थे, इस वजह से मैंने जो है वो इसको ऐसे ही रखा था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जनाब मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।